खुदावंद के लोग, मैं और आप अपने सरों को परमेश्वर के चरणों में झुकाएंगे। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता और रात ही रात को ज्ञान सिखाती है। प्रार्थना में जाएंगे। रहम करने वाले, दया करने वाले, अनुग्रह करने वाले मेरे बाप, मेरे स्वामी, मेरे सृजनहार पिता परमेश्वर यहोवा, एक बार फिर से खुदावन तेरे बच्चे तेरे पास आए हैं पिता परमेश्वर, और इसलिए आए हैं खुदावन यीशु मसीह क्योंकि तूने हमको नाम ले के बुलाया है पिता परमेश्वर। तूने खुदावन हमको दुनिया की भीड़ में से चुनकर अपने पवित्र भवन में इकट्ठा किया ताकि हम एक मन, एक चित्त, एक आत्मा होकर तेरे नाम की महिमा करने वाले हो सके। प्रभु पिता, जितने लोगों को खुदावन तूने अपने भवन की सेवा के लिए अपनी दया और अनुग्रह की दृष्टि में चुना है पिता परमेश्वर, तो आज खुदावन मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं उन हर एक जीवन को तू अपनी आत्मा का स्पर्श करना। प्रभु आज प्रत्येक मनुष्य खुदावन तेरी आत्मा का स्पर्श किया जाए पिता, और खुदावन हर एक मनुष्य के जीवन पर अपनी सामर्थ को, अपनी आत्मा को, अपनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति को उंडेल देना खुदावन यीशु मसीह, ताकि आज प्रत्येक मनुष्य खुदावन तेरी आत्मा के चलन को अपने जीवन में रिसीव करने वाला हो सके पिता परमेश्वर, और तेरी महिमा खुदावन हर एक व्यक्ति के जीवन से हो। प्रभु आज की सुबह में खुदावन हमारा गाना, हमारा बजाना, हमारी सेवा करना सब तुझे भाए और पसंद आए प्रभु, और हमारे जीवन से सबसे पहले केवल आपको महिमा मिले। मांगते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए खुदावंद के लोगों, मैं और आप जब परमेश्वर की हुजूरी में आए हैं तो एक बहुत अच्छा गीत मिलता है, गीत नंबर 117 है। हम सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। वो प्यारी सलीब मुझको दिख पड़ती है एक पहाड़ी पर जो खड़ी। ये गीत सबको आता है ना? ठीक, इस गीत को गाएंगे और आप लोग इस गीत को आरंभ करिएगा खुदा की महिमा के लिए। गीत नंबर 117 स्टार्ट कीजिए।
हम सब लोग अपने स्थानों पर खड़े रहेंगे और अपनी ईमान की मजबूती के लिए रसूल की अकीदों को दोहराएंगे। मैं तिकात रखता हूँ खुदा ने कादर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते हमारे खुदा यीशु मसीह जो रूह कुदूस से मुकद्दस होता है कुआरी मरियम से पैदा हुआ, सलीब पर खींचा गया, मर गए, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान में चढ़ गया और खुदा बाप का दिन अच्छा बैठा वहाँ से सूत्रों में रूह कुदूस पर पाक कलीसियाओं गुलामों की माफी जिस्म के छीन हमेशा के आमीन। हम सब लोग खड़े रहेंगे अजीजों और परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए मैं और आप निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक उसका 34 अध्याय साम 34। भजन संहिता की पुस्तक उसका 34 अध्याय साम 34। पहली आयत में आपके साथ पढ़ूंगा, दूसरी आयत में आप मेरे साथ पढ़िएगा और लास्ट आयत हम सब लोग एक साथ मिलकर पढ़ेंगे ताकि खुदावंद की महिमा हो। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए उनको बचाता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होगी। हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि इससे छल की बात ना निकले। यहोवा की आंखें धर्मी पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनके दुहाई की ओर लगे रहते हैं। धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको सबसे मुक्त करता है। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। और जितने परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सबको आशीष और बरकत दे, आमीन। हम सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे अजीजों और अपने सरों को परमेश्वर के चरणों में झुकाएंगे। गुजारिश करूंगा सुनीता आंटी से कि वो सामने आए और प्रभु की महिमा के लिए प्रार्थना में अगुवाई करें कि हम सब खुदा में होकर और आगे बढ़ते चले जाएं। आइए हम प्रार्थना। धन्यवाद 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 जीवते उद्धारकर्ता यीशु नासरी, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आपने हमें इस योग्य समझा पिता परमेश्वर, तूने हमें भीड़ में से चुन के पिता परमेश्वर हमें यहाँ बचाया पिता परमेश्वर कि हम आपके भवन में आके आपके हमदो सिताइश कर सकें पिता परमेश्वर, आपके नाम को ले सकें पिता परमेश्वर। आप वो महान पिता परमेश्वर है जो हमें रोज़ बरोज़ नया दिन और नई रातें दिखाते पिता परमेश्वर। आपने इस प्रकाश दिखाया पिता परमेश्वर कि हमें आपकी आराधना स्तुति तन मन से कर सकें पिता परमेश्वर। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं पिता परमेश्वर अपने दिलों
और मनों को खोल दे पिता परमेश्वर। और जो कि कलाम पिता परमेश्वर आज जो कोई भी लेके आया है पिता परमेश्वर, हमारे दिलों में चुभने वाला हो पिता परमेश्वर, वो फलदायक हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इस फल से पिता परमेश्वर आप बढ़े और हम घटे पिता परमेश्वर। कोई भी ऐसा काम हमसे ना हो पिता परमेश्वर जो आपकी नज़र में बुरा हो पिता परमेश्वर, बल्कि हर समय नमा पिता परमेश्वर हम आपसे आस लगा के पिता परमेश्वर हर काम को करने वाले बने जो आपको भाता है पिता परमेश्वर। आपकी मर्जी के मुताबिक हम चलने वाले बने पिता परमेश्वर। दिन भर हम आपकी मर्जी के मुताबिक अपने कामों को कर सकें, दिन भर हम आपकी सुरक्षा में रह सकें पिता परमेश्वर। हर वो शैतानी शक्तियाँ पिता परमेश्वर हम लोगों के ऊपर से दूर करना पिता परमेश्वर। हम तेरी अगुवाई में चलने वाले मैंने पिता परमेश्वर, और ये कलाम हमारे ढाल और हमारी तलवार बन के हर समय हमारे हाथों में हमारे अंदर रहने वाला बने, ताकि पिता परमेश्वर हमारे कामों से व्यवहार से आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। जितने पिता परमेश्वर सफ़र करें उनके सफ़रों को मुबारक करना पिता परमेश्वर, और अपनी उनकी मंजिलों तक पहुंचाना पिता परमेश्वर। जितने पिता परमेश्वर आपके सेवक और तेरी सेवकाई के लिए निकले हुए हैं पिता परमेश्वर, उनको हर चीज़ों से भरपूर करना पिता परमेश्वर। किसी चीज़ की कमी घटी उन लोगों को ना हो पिता परमेश्वर। हम खास तौर से अपने पासवानों के लिए भी दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। जो पासवान आपने हमें लिए दिए हैं पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर हमको आपके वचन को बताते हैं पिता परमेश्वर, ताकि जो भटकी हुई भेड़ें हैं पिता परमेश्वर वो आपके गले में आ सकें पिता परमेश्वर। हर समय हर लम्हा पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा स्तुति करने वाले बने। आप बड़े हम घटे पिता परमेश्वर। कोई ऐसा काम ना करें जो आपकी नज़र में बुरा हो प्रभु पिता परमेश्वर। आप हमें संभालिए पिता परमेश्वर। इस मंडली के चारों ओर पिता परमेश्वर अपने लहू का बाड़ा बांध दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर सब लोग मिल के आपकी महिमा स्तुति करने वाले बने। बाकी वक्त में भी आप हमारे हाफिज और मददगार होइए। यीशु नासी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान तेरे नाम का तेरी बात तेरी जैसे थैंक यू आंटी। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ में आशीष और बरकत दे और निरंतर आप परमेश्वर की हुजूरी में आगे बढ़ती चली जाएं। हालेलुया। आज की सुंदर और पवित्र सुबह में अजीज़ों जो परमेश्वर का वचन लेके आई हैं वो हमारी बुजुर्ग हर्बर्ट आंटी हैं। हम इनका तहे दिल से प्रभु में स्वागत करते हैं। और अजीज़ों मैं आपको बताना चाहता हूँ, निरंतर जैसे सभाएं चल रही हैं, घर घर जाकर मैं और आप जहाँ भी मुझे और आपको अवसर मिलता है, मैं और आप परमेश्वर की आराधना को ज़रूर से अजीज़ों सम्मिलित हो, क्योंकि ये बेशकीमती पल हैं, अनुग्रह से भरे हुए पल हैं अजीज़ों। बड़ा अच्छा लगता है कि जब किसी की मीटिंग होती है और बहुत तारीफ के साथ लोग आते हैं और वहाँ बैठने की जगह भी नहीं मिलती है। बहुत अच्छा लगता है कि लोग परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं उसका वचन सुनने के लिए और उसके वचन पर मनन करने के लिए। लेकिन आज अजीजों मनन करना बहुत अच्छी बात है, सुनना अच्छी बात है, लेकिन सुनने के बाद में, मनन करने के बाद में यदि मैं और आप उस वचन को अपने जीवन में नहीं उतार रहे हैं तो मैं आपको बताऊं सुनना और मनन करना दोनों व्यर्थ है। हालेलुया। खुदा का पाक कलाम हमारे जीवन में तब काम करता है जब मैं और आप प्रभु के वचन को सुनते हैं, अपने मन में उतारते हैं और मन में उतारने के बाद में उस वचन के अनुसार में और आप चलना शुरू करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का पाक कलाम कहता है कि बहुत सारे लोग आते हैं और ऐसे आते हैं कि मैं बहुत बड़ा धर्मी हूं, यशायाह 58 में लिखा हुआ है, लेकिन क्या उनकी प्रार्थना सुनी जाती है? क्या उनके उपवास कबूल होते हैं? नहीं अजीजों, उपवास उन्हीं का कबूल होता है, प्रार्थना उन्हीं की कबूल होती है जो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में उतार के उसका पालन करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का पाक कलाम कहता है कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वो हमेशा फलवंत होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अजीजों मैं और आप प्रभु के पाक कलाम की ओर चलेंगे। गुजारिश करेंगे अपनी प्रिय आंटी से कि वो सामने आए और प्रभु के वचन को जो आज परमेश्वर ने उनके मन में डाला है हम सबके बीच में पेश करें। पहले तो प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि बेटे ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं प्रभु का वचन जो कुछ भी प्रभु देता है उसको बोना है।
तो आइए हम छोटी सी दुआ करें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर वक्त के लिए, सुंदर दिन के लिए और इस समय के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। जितने लोग तुझे भूल गए हैं, भूले बैठे हैं और पिता परमेश्वर अपनी नींद में सोए हुए, उनको जगा दे पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा समय निकट है, तू आने वाला है। ओ प्यारे यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो कुछ भी वचन यहाँ पर बोला जाए पिता परमेश्वर बहुत आयत के आशीष होता है और पिता परमेश्वर हर एक जन को पिता परमेश्वर जितने यहाँ पर बैठे हैं तेरे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन ऐसा है जो कि हृदय में वास करता है। प्यारे यीशु, हम तेरे वचन के अनुसार चलने वाले हों। मेरी प्रार्थना को सुने, ग्रहण करें, यीशु के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। मैं प्रभु के वचन को आपके सामने इतनी अच्छी तरह तो शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत समय के बाद मुझे ये मौका मिला है। फिर भी बेटे ने कहा कि कल आप बोलना, तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरे साथ आप निकाले यूहन्ना का 21 बाब और उसकी 15 आयत से मैं आपके सामने पढ़ूँगी। कोई अगर पढ़े तो बहुत अच्छा है। यूहन्ना का 21 बाब उसकी 15 आयत से और उसकी 18 आयत तक। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उनसे कहा, मेरे मेमने को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा है, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने उससे कहा कि प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांध कर जहाँ जाता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांध कर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। प्रभु का धन्यवाद है। ये वचन आज प्रभु ने हमें दिया है। यीशु मसीह के हम जानते हैं कि 12 चेले थे और 12 चेलों में से एक चेले ने यीशु मसीह के साथ ही विश्वासघात किया और उसने अपने आप को खुद ही प्रभु के सामने, या कहना चाहिए कि उसने इस बात को महसूस किया कि मैंने ये क्या किया, मैंने उसको कितने रुपये में बेच दिया, उस पैसे को उसने क्या किया, फेंक दिया। वो कौन सा चेला था? यहूदा इस्करियोती। मगर हम इस चेले के लिए देखते हैं कि ये जो यीशु मसीह के साथ चेला रहते थे, 12 चेले थे, उसमें से 11 चेले रह गए, क्योंकि जिस यहूदा इस्करियोती ने जो उसके साथ विश्वासघात किया था वो अपनी जान उसने दे दी। अब यीशु मसीह के साथ खास तौर से पतरस, याकूब, यूहन्ना 3 चेले उसके साथ हर वक्त रहते थे। और हम देखते हैं कि पतरस जो था उसमें एक विशेषता थी कि वो जल्दबाज तो था, हर बात को एकदम से एक्सेप्ट करता कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं ये करूँगा। वो हर बात को एकदम जल्दबाजी से बोलता था और यीशु मसीह उसके दिल को जानता था, अपने सब चेलों के बारे में वो जानता था। पर पतरस जो था वो जल्दबाज तो था, उसमें ये खूबी थी, पर वो यीशु मसीह को बहुत प्यार करता था। इसलिए शायद उसने 12 चेलों में से पतरस से ही ये बात कही कि ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह जी उठा और वो चेलों को दिखाई दिया।
संसार को छोड़ने जा रहा था और उसका समय पूरा हो चुका था, मगर वो अपने चेलों को दिखाई देता था और 40 दिन तक संसार में सबको दिखाई दिया। जिन लोगों ने, कम से कम 500 लोगों ने उसको देखा जी उठने के बाद। ये गवाही है। बहुत लोगों को ये बात नहीं पता, पर ये बात सच है कि जी उठने के बाद ताकि लोग विश्वास करें। और आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी बात का विश्वास भी नहीं करते। यार, हम जानते हैं कि जो बाइबल में लिखा है वो एक एक शब्द पाया हुआ है और एक एक शब्द प्रभु की इच्छा के अनुसार हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं और उसको प्रचार कर सकते हैं। तो मैं देखती हूँ कि पतरस जो था वो यीशु मसीह को बहुत प्यार करता था, उसके दिल को यीशु जानता था। तब उसने उससे कहा, जब वो अकेला बैठा था तो उसने कहा, वो अपने चेलों के पास आया और उस समय की बात है जब वो यीशु मसीह आया और पानी पर चल रहा था तो पतरस और ये सब चेलों ने देखा तो वो कहने लगे तो भूत है, भूत है ऐसे करके, पर वो नहीं समझ पाया। पर यीशु वहाँ पर आ चुका और उनको देखा। फिर देखा कि चेले नहीं पहचान पाए, उसकी इन बातों को नहीं समझ पाए जो गहरी बातें थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा। फिर भी उसने कहा कि पतरस, उसने कहा यीशु, उसने कहा क्योंकि पतरस से बहुत प्रेम भी करता था, यीशु भी उससे प्रेम करता था। तब उसने कहा, पतरस क्या तू मेरे मेमनों को चराएगा? मेमने से क्या मतलब था? मेमने हम ही सब है। संसार के जो लोग तेरे वचन, उसके वचन को नहीं जानते, उनके लिए वो कह रहा था, पतरस क्या तू मेरे मेमनों को चराएगा? और पतरस इस बात को सुनता रहा। फिर उसने दूसरी बार कहा, पतरस क्या तू मेरी भेड़ों को चराएगा? मेरी भेड़ों की रखवाली करेगा? और वो सुनता रहा, सुनता रहा। उसने कहा, यीशु मसीह इस तरीके से क्यों कह रहा हूँ मुझसे? फिर उसने तीसरी बार जब कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? उसने कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है और तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, जो भी तू कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। तब उसने कहा, मेरी भेड़ों को चरा। तीसरी बार जब उसने कहा, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली का, भेड़ें कौन थी? भेड़ें सब कुछ हम हैं, क्योंकि यीशु मसीह का समय पूरा हो चुका था और 40 दिन के बाद वो स्वर्ग में जाने वाला था। इसलिए उसने अपने सारे कामों को जो परमेश्वर ने उसके हाथ में दिया था, सौंपा था, उसको पूरा करना चाहता था। और ये आखिरी समय था जब उसने अपने चेलों को ये बातें कही और विशेषकर उसने पतरस से ये बात कही। और मैं जानती हूँ कि पतरस जो था यीशु मसीह को बहुत प्रेम करता था और जल्दबाजी थी उसके अंदर, हर बात को एकदम बोलता था। और जब यीशु मसीह का अंतिम समय था तब यही उसके साथ साथ रहा। इसलिए शायद यीशु मसीह को उस पर भरोसा था कि मेरे लिए इस काम को करेगा। तो मेरे अजीज़ों, हम इस बात को महसूस करें कि सचमुच में हम वो जो भेड़े हैं वो कौन हैं? वो भेड़े हम हैं। और आज संसार में पतरस के द्वारा, उसके चेलों के द्वारा 11 चेले रह गए थे और 12 चेले जो थे, उसने एक और चेले को चुना था जिसका नाम मत्थई था। 2 आदमियों को बिठाया, उसने कहा दोनों में से एक का चुनाव करो। तब एक चेला उसको उसकी जगह चुना गया, उसका नाम मत्थई था। और इसलिए 12 चेले यीशु मसीह के फिर से
हो गए थे। और 12 चेलों ने सारे संसार में इस कलाम को फैलाया, जो कि आज हम संसार में पाए जाते हैं कि यीशु मसीह का संसार में, सारे संसार में यीशु मसीह का प्रचार हो चुका है। कोई जगह ऐसी बाकी नहीं है जहाँ यीशु मसीह का या सारे उसके कलाम का प्रचार नहीं हुआ। कोई भी जगह ऐसी बाकी नहीं है। और हम देखते हैं कि पतरस ने यीशु मसीह के साथ कहीं कहीं धोखा भी किया, झूठ भी बोला, मगर फिर भी वो उसका वफादार बना रहा। हम जानते हैं कि आज हम उसके चेलों में से हम भी एक चेला बन सकते हैं। आज हम अपने साथ एक गवाही लेके जा सकते हैं कि हम भी यीशु मसीह के लिए कुछ कर सकते हैं। हम भी प्रचारक कैसे बन सकते हैं। हम कुछ भी बात अपने पास पड़ोसियों को या अपने कहीं पर भी अन्य जाति में जाकर प्रभु के कलाम को बता सकते हैं, सुना सकते हैं। जैसे कि पतरस ने बहुत मेहनत की। और हम जानते हैं कि ये पतरस जो था हर काम में जल्दबाजी तो करता था, और जल्दबाजी के इसके बहुत से काम ऐसे हैं जहाँ पर कि इसने, जब यीशु मसीह को दफना दिया गया था और सबसे पहले मरियम को दिखाई दिया था, पर जल्दबाजी का मैं बता रही हूँ कि पतरस को जब खबर मिली तो वो जल्दी से दौड़ कर जाता है और वो कब्र में कूद जाता है देखने के लिए। तो उसे कुछ भी नहीं मिला क्योंकि यीशु मसीह जीवित हो चुका था। उसकी जल्दबाजी के बहुत से ऐसे काम हैं, मगर वो जल्दबाज जितना था उसी ने सारे संसार के अंदर यीशु मसीह के कलाम को फैलाया। और आज हम उसकी बातों को जब सुनते हैं तो सचमुच में हम उसके अनुसार बनने चाहें, और उसके कलाम की बातों को अगर हम पढ़ते हैं पतरस के बारे में, तो एक वही ऐसा चेला था जो यीशु मसीह से बहुत प्रेम करता था। और उसके प्रचार में वो कहीं भी उसने रुकावट नहीं डाली। और फिर उसने 12 चेलों को जगह जगह सारे संसार में उनको भेजने के लिए, और उन लोगों ने कितना कष्ट उठाया। आज सारे संसार में 12 चेलों के द्वारा यीशु का कलाम पहुंच चुका है, और कोई भी जगह ऐसी बाकी नहीं है जहां उसका कलाम नहीं पहुंचा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं यही कहती हूँ कि पूरे कलाम में, पूरी बातों में यीशु मसीह ने हमारे संसार को अपना लहू और अपने आप को क्रूस पर जान दे के हमको बचा लिया। नहीं तो हम नाश हुए जा रहे थे। हमारे पाप इतने फैल चुके थे कि परमेश्वर ने कह दिया इसको नष्ट कर दो। जैसे कि नूह के ज़माने में जब बहुत गुनाह हो गया था, तो परमेश्वर ने, इससे पहले कभी कोई वर्षा नहीं हुई थी, कोई बारिश नहीं पड़ी थी, और परमेश्वर ने क्या सज़ा दी कि सारे संसार में पानी पड़ता रहा और पड़ता रहा। और लोग बाहर ने देखा ये क्या हो रहा, क्योंकि इससे पहले कभी बारिश नहीं पड़ी, और पड़ता रहा पानी। और लोग बाहर कहने लगे ये क्या हो रहा, बढ़ता रहा, और घरों में पहुंच गया। और जब सारे लोग, उसमें अच्छे लोग भी थे, जो धर्मी लोग थे, वो भी नष्ट हो गए। तो मेरे अजीजों, कि ये समय भी ऐसा ही है कि अब पानी तो नहीं है, ना वर्षा है, पर ये समय कष्ट का है कि कितनी गर्मी और कितना कष्ट है संसार में। सारे संसार में बुराई फैल रही है और बुरी बातें फैल रही हैं। जो अच्छे लोग वो भी बहक रहे हैं। तो मेरे अजीजों, आज हम पतरस के इस आदत को लेके कि तू मेरी भेड़ों को चरा और मेरी भेड़ों की रखवाली कर, सचमुच में भेड़ हम हैं। हमारा काम है हम अन्य जाति में जाएं और उनमें नन्हे बच्चों को लें। नन्हे मतलब ये है कि जो बहुत भेड़ के जो बच्चे होते हैं उनको छोटा समझा जाता है। तो हम नन्हे बच्चों के द्वारा भी प्रभु का प्रचार कर सकते हैं। फिर जो कुछ जवान होते हैं
उनके बीच में हम और कलाम दे सकते हैं, यीशु के बारे में और बता सकते हैं। और जैसे कि हमारे ये रोज़ों के दिन चल रहे हैं, इसमें भी हम चाहते हैं कि सब बुज़ुर्ग लोग भी आए, बहुत लोग आए, मगर बहुत कम लोग आए। तो कितनी हमारे लिए अफसोस की बात है कि सचमुच में हम प्रभु की बातों में नहीं चल रहे हैं। क्या हम दूसरों को कैसे सिखाएंगे, कैसे हम अपने द्वारा यीशु का कलाम पेश कर सकते हैं, या कैसे हम अपने कामों को दर्शा सकते हैं कि हम मसीह लोग हैं। तो प्रभु से हम विनती करें और हमें आज पतरस की तरह अपने इस कार्य को करना चाहिए, जैसे कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसको यह आज्ञा दी थी कि तू मेरी भेड़ों को चरा। सचमुच में हम भेड़ों को चराने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाएं और अपने हर काम के लिए अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को, अपने धन को, सब बातों के लिए प्रभु के सामने अर्पण करें, क्योंकि अंतिम समय है, समय कुछ ही समय बाकी है कि यीशु आने वाला है। यीशु तो मर के जी उठा और अब उसका आगमन है। अभी वो कब्र में नहीं है और ना वो अब जीवित है, और वो हमें बुला रहा है कि तैयार हो जाओ। मगर क्या हमारी तैयारी है? वो चाहता है कि हम अपने दिलों को एक भेड़ की मानो, क्योंकि भेड़ जो होती है बहुत सीधी होती है, बकरी थोड़ी सी तेज़ होती है, वो दूसरे का घास भी खा लेती, दूसरे घर में भी चली जाती है। मगर भेड़ों को भेड़ का इसलिए दिया है क्योंकि भेड़ जो है उसका चरवाहा जो है, इसलिए यीशु मसीह उसका चरवाहा था। भेड़ों को और यीशु मसीह को इसीलिए कहा गया क्योंकि जब भेड़ के पीछे उसका मालिक होता तो जिधर वो डंडा कर देता उधर ही भेड़ मुड़ जाती। आज हमें प्रभु ने इसीलिए बताया है कि परमेश्वर चाहता है कि हम भेड़ों की नाई बने और अपने दिल को पवित्र बनाए। जैसे भेड़ सीधी होती है, जिधर उसको मोड़ दो उधर ही चलती है और अपने मालिक की बात सुनती है। आज हम इस वचन के अनुसार चलने वाले हों, क्योंकि वचन कहता है तुम मेरे प्रचार को फैलाओ, तुम अन्य जाति में जाओ और उनको बताओ कि यीशु ही एक परमेश्वर है, कोई अन्य देवी देवता नहीं है, कोई भी एक केवल एक परमेश्वर है। उसने अपने आप को, खुदा ने अपने आप को यीशु मसीह के अंदर जाहिर किया और उसने सारे कष्ट भी उठाए और उसने मृत्यु सह ली, यहाँ तक कि उसकी पीठ पे कितने कोड़े पड़े। वो किसके लिए? हमारे लिए। तो हम जानते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए बहुत कष्ट उठाए। तो क्या हम जानते हैं कि मसीही लोगों को सताया जाएगा, अभी बहुत समय बाकी है, बहुत सताया जाएगा और बहुत उनको कष्ट उठाना पड़ेगा। तो हमें किसी का बदला नहीं लेना, जैसे कि यीशु मसीह के साथ हुआ। क्या उसने किसी से बदला लिया? और जब वो कचहरी में गया, उससे कहा गया तू अपने आप को कैसे कहता कि तू खुदा का बेटा है? उसने कहा तू अपने आप कह रहा। उसने अपने मुंह से नहीं कहा कि हाँ मैं खुदा का बेटा हूँ, पर उसने कहा तू अपने आप कह रहा। तो हम जानते हैं एक ही परमेश्वर, एक ही खुदा है। और आज हम इस वचन को अपने साथ लेके जाएं कि सचमुच में भेड़ जो होती है बहुत सीधी होती है। आज हम सीधी तौर से पिता परमेश्वर के अनुग्रह से अपने दिल में इस भेड़ के वचन के अनुसार अपने दिल को हर बुरी बात से बचाया, भीड़ की नाई बनने चाहे। और जहाँ पर भी हम जाएं, खड़े हों, बुराई की जगह एक भीड़ का भी एक आप उदाहरण दें तो शायद उसका दिल बदले। तो मेरे अजीजों और मेरी बहनों, आज मेरे पास कुछ वचन नहीं था और मैं कल भी बहुत बिजी रही। मैंने कहा प्रभु मैं क्या करूँगी, मैं कैसे बोलूँगी? मैं तो पहले बहुत बोलती थी, बहुत करती थी, मगर प्रभु ने जल्दी से मेरे सामने ये वचन निकाला कि पतरस कितना प्रेम करता था। और उसके 12 चेले थे, 12 में से एक चेले ने बहुत बुरा धोखा किया।
और वो खुद ही उसने जो 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह को बेच दिया था, वो उस सिक्के को लाकर उसे हजम नहीं हुआ, उसने एक भी पैसा उसका खर्च नहीं किया और वो पोटली में बांध के लाया और एक जंगल में, एक खेत के अंदर उसको फेंक दिया कि नहीं, मैंने बहुत बुरा किया। तो हम प्रभु के लिए अगर कहीं किसी इंसान के लिए भी कुछ बुरा सोचते हैं तो प्रभु हमें चिता देगा। हम गलत काम नहीं कर सकते। जब उस पापी आदमी ने ऐसा सोचा, ये मैंने क्या किया, मैं तो जिसके साथ में इतने दिन रहा, इतने साल रहा, मैंने कितना बड़ा धोखा किया। उस पैसे को जब उसने फेंक दिया, आज भी वो खेत खून का खेत कहलाता है और उसने अपने आप को फांसी दे यहूदा इसको। तो कितना उसको एहसास हुआ, मगर उसे स्वर्ग में कोई जगह नहीं मिलेगी, स्वर्ग में से कोई जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने यीशु मसीह के साथ उसको बेचा। तो मेरे अजीजों, आज हम अपने साथ कुछ तो लेके जाएं कि प्रभु का वचन कहता है कि हम उसके प्रचार को कहीं भी फैलाएं, कैसा भी बताएं। हम अपने जीवन से बुराई की जगह एक अच्छी बात बोलें। कहीं बुराई हो रही तो वहाँ पर आप जाइए, नहीं बहन, ये समय ऐसा चल रहा क्योंकि यीशु मसीह दोबारा आने वाला। अब वो कब्र से जी नहीं उठा, वो उठ चुका है। अब वो तो हमें देखता, हमारे प्रतिदिन के कामों को देखता है। मेरे भवन में कितने लोग आए हैं और कितने सच्चे हृदय से बैठे हैं, कितने हृदयों ने मुझे ग्रहण किया है। मेरे अजीजों, सचमुच में ये कलाम मुझे नहीं मालूम था कि मुझे कैसे बोलना है, और जो कुछ भी मुझसे भूल चूक हुई आप मुझे क्षमा करेंगे। मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर खड़ी होकर बोल सकूं, मेरा बुढ़ापा भी है, मगर प्रभु ने मुझे बहुत सामर्थ्य दी, मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। और तमाम हर एक जन के लिए जितने यहाँ पर बैठे हैं, आप अलग अलग आशीष लेकर जाएंगे, क्योंकि प्रभु सबसे प्रेम करता है। उसने अपने 11 चेलों को ये कहा, तुम जाओ सारे संसार में मेरा प्रचार करो। आज उन 11 चेले के द्वारा सारे संसार में उसका प्रचार है। और एक दफ़ा जब पतरस जा रहा था, जब प्रभु के साथ उसने धोखा किया, तो वो जा रहा था, उसके चेलों ने कहा तू निकल जा, तुझे मारने को फिर रहे, तू निकल जा। पूरे यरूशलेम में सिर्फ एक ही गेट हुआ करता था, सारे पहले ऐसे ही था, एक ही गेट था। उससे कहा तू निकल जा जल्दी। और जब वो जल्दी से छुपके जा रहा था, क्योंकि सारे चेलों को मार रहे थे लोग कि उसको खुदा का कलाम ना पहुँचाएँ, उसके बारे में ना बताएं। और जब वो निकल रहा था तो एकदम उसे यीशु मसीह कहने लगा, पतरस। उसने कहा हाँ प्रभु। पतरस, उसने कहा हाँ प्रभु। वो एकदम शर्मिंदा हो गया। उसी टाइम से उसने सोचा अब मैं ऐसा धोखा नहीं करूँगा, और उसने खुदा के कलाम के लिए अपने आप को, अपनी जान भी देने के लिए पूरे संसार में, विदेशों में, उन दिनों में कोई जहाज से था नहीं कि उड़ के चले जाएं, पानी की वो चलती थी जो कि उनको नाव के द्वारा उनको पहुंचाती थी। तो इसी तरीके से सारे संसार में इन चेलों ने ही ये काम किया। तो आज हम भी इसके चेले बन जाएं। प्रभु ने तो हमें बहुत अच्छा मौका दिया कि हम उसके कलाम को लेके कहीं भी जा सकते हैं। उन दिनों में तो कुछ भी, बहुत सी बातें तो जो उसने सारे संसार में काम किए वो लिखे नहीं गए, बहुत से तो दफन कर दिए गए हैं। अभी कहीं कहीं खुदाई हुई तो किसी ने बताया तो कुछ ऐसा मिला है। तो मेरे अजीजों, जो कुछ इसमें लिखा है और सब कुछ सच है, और उसी के अनुसार हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दें, क्योंकि ये ऐसा समय चल रहा है कि हम किसी बुराई में न जाएं, और जितना हमसे हो सके किसी बीमार की सेवा करें, किसी गरीब की सेवा करें, अन्य जाति के लोगों में प्रचार करें। कुछ तो हमारे द्वारा होना चाहिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि बेटे ने मुझे ये मौका दिया
कि मैं आपके सामने अपने टूटे वचन से जो कुछ भी बोल सके और क्षमा करेंगे आप लोग। और मैं चाहूँगी कि बेटे के द्वारा एक प्रार्थना। आइए प्रार्थना करेंगे। रहम करने वाले यीशु मसीह, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, अपने प्रिय आंटी के लिए खुदावन। हाँ पिता, ये बुजुर्गी के आलम में है पिता परमेश्वर, लेकिन खुदावन तेरी बेटी है प्रभु। पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि चुनने वाला मैं हूँ प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, तू ही हमारे जीवन को चुनता है पिता परमेश्वर, तू ही हमारे जीवन को स्पर्श करता है प्रभु, तू ही हमें खड़ा होने की और बोलने की ताकत देता है। हमारे शब्द भले ही टूटे और फूटे होते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन तुम शब्दों को नहीं, तुम मन की गहराई को और मन की पवित्रता को देखता है पिता परमेश्वर। यदि आज खुदावन हमारा मन पवित्र है लेकिन हमारे शब्द टूटे हैं, तो खुदावन इससे कोई बड़ी बात नहीं है खुदावन। लेकिन पिता परमेश्वर, जब हम खुदावन यीशु मसीह बड़ी पवित्रता के साथ में उन टूटे हुए शब्दों को बोलते हैं, तो वो टूटे हुए शब्द भी पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हमारे जीवनों के लिए एक आत्मा का वसीला बन जाते हैं। प्रभु, आपने प्रिय बुजुर्ग को खुदावन जो अपना आत्मिक प्रकाशन दिया, हम उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि निरंतर आप इनके साथ रहें, बुजुर्गी के आलम में इनकी पहनुवाई करें, मदद करें और प्रभु इनकी आप चरवाही करें, ताकि खुदावन इनकी जिंदगी से तेरी महिमा और बहुतायत के साथ में हो। मांगते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आंटी ने बहुत अच्छी बात बताई, भेड़। हालेलुया। भेड़ के बारे में अजीज हम सब लोग भी जानते हैं और पहचानते हैं कि खुदा का पाक कलाम भी कहता है यूहन्ना 10:7 में कि तब यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं ही हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। भेड़ों का द्वार मैं ही हूं। इस संसार में दो तरीके की अजीजों चीजें पाई जाती हैं, एक भेड़ और एक बकरी। भेड़ उनको कहा गया है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, बकरी उनको कहा गया है जो अपना जीवन अधर्म के साथ बिताता है। जो विश्वास करता है वो परमेश्वर की भेड़ है, और जो विश्वास करता है वो भेड़ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही स्वर्ग में पहुंचेगी। हालेलुया। तभी तो खुदा का पाक कलाम कहता है यूहन्ना 10:10 में कि चोर आता है चोरी करने के लिए और घात करने के लिए, लेकिन यीशु आया जीवन देने के लिए और बहुत तायत का जीवन देने के लिए। हालेलुया। चोर किसकी चोरी करता है? चोर चोरी करता है इन भेड़ों की जो परमेश्वर के साथ चल रही है। हालेलुया। और चोर कौन है? चोर शैतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि शैतान में अधर्म पाया जाता है। बकरी कौन है? बकरी शैतान की कह सकते हैं संतान, कह सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि उनके जीवन में भी अधर्म पाया जाता है। और शैतान जो आता है वो उन भेड़ों की चोरी करने आता है जो परमेश्वर के गले में आगे बढ़ रही है। हालेलुया। आज मुझे और आपको देखना है कहीं ऐसा ना हो कि शैतान मुझे और आपको खुदा की भेड़शाला में से निकाल कर अपनी बकरी वाले गले में शामिल कर ले। क्योंकि चोर आता है चोरी करने। जब मैं और आप, जब खुदावंत की भेड़ें खुदावंत की महिमा करती हैं, जब खुदावंत की भेड़ें उसको पुकारती हैं, तो मैं आपको बताऊं उस समय शैतान भी हमारे पास खड़ा होता है और वो ये कोशिश करता है कि मैं कैसे ना कैसे करके इसको परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी आत्मा से, उसकी ब्लेसिंग से वंचित कर दूं। इसलिए इब्रानियों 12:15 में लिखा हुआ है कि ध्यान से देखते रहो, कहीं ऐसा ना होए कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। हालेलुया। परमेश्वर तो मुझे और आपको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर तो अपनी भेड़ों को और ज्यादा सामर्थ्य बनाना चाहता है। परमेश्वर तो अपने भेड़ों को अपने द्वार में प्रवेश करना चाहता है, लेकिन शैतान चाहता है कि मैं उसकी भेड़ों को चुरा के अपनी बकरी वाले गले में शामिल कर लूं। प्रेज़ द लॉर्ड। चोर आता है चोरी करने और घात करने, लेकिन यीशु आया अपनी भेड़ों को जीवन देने के लिए और बहुत आयत का जीवन देने के लिए। आइए प्रार्थना में जाएंगे, अपने सरों को खुदावंत के चरणों में झुकाएंगे। हाँ प्रभु यीशु मसीह, ये सत्य बात है पिता परमेश्वर, हम तेरी भेड़ें हैं खुदावंत यीशु मसीह, क्योंकि हम तुझ पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हमारा विश्वास तेरे लिए एक धार्मिकता गिना जाता है। हबक्कूक में खुदावंत तेरा वचन भी कहता है
कि धर्मी अपने विश्वास के द्वारा ही जीवित रहेगा। प्रभु, हमारे पास कुछ नहीं है केवल विश्वास के अलावा। हम जब तुझ पर विश्वास करते हैं तो उस विश्वास के द्वारा जीवन पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन भी कहता है कि जो यीशु पर विश्वास करता है वो जीवन पाता है। और जीवन के बारे में खुदावंद तेरा वचन कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह आप ही है पिता परमेश्वर। जब खुदावंद हम तुझ पर विश्वास करते हैं तो हम जीवन के रूप में स्वयं यीशु मसीह हम आपको पाते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही हमारे जीवन है पिता परमेश्वर। आज प्रभु जितने लोग तेरे भवन में बैठे हैं, आज खुदावन मैं उन सब के लिए तुझसे प्रार्थना करता हूं। आज खुदावन हर एक व्यक्ति अपने साथ को एक जीवन को लेके जाए पिता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति तेरा पवित्र आत्मा अपने साथ लेके जाए पिता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति के जिंदगी में खुदावन तू उसको अपने लिए एक पवित्र भेड़ बनने की आशीष दे खुदावन यीशु मसीह। हमारा जीवन एक बकरी वाला जीवन ना हो पिता परमेश्वर। हमारा जीवन एक अधर्म से भरा हुआ जीवन ना हो पिता परमेश्वर, वरन खुदावन हमारा जीवन एक ऐसा जीवन हो कि हम खुदावन उस भेड़ की नाई चले जो तेरी इच्छा के द्वारा चलती है पिता परमेश्वर। हम उस भेड़ की नाई चले जो भेड़ खुदावन तेरा शब्द सुनती है और पहचानती है पिता परमेश्वर। हम उस भेड़ के द्वारा चले खुदावन जिसका चरवाहा तू स्वयं यीशु मसीह है पिता परमेश्वर। ओ खुदावन, आज पिता परमेश्वर तू हमको एक पवित्र भेड़ बनने की आशीष दे खुदावन यीशु मसीह, क्योंकि तूने कह दिया कि भेड़ों का द्वार मैं ही हूं। ओ खुदावन, दया कर यीशु, दया कर यीशु, दया कर यीशु। पिता परमेश्वर, सारी बातों में हम आपको स्तुति, महिमा, आदर और सम्मान देते हैं। चाहते हैं खुदावन कि हमारे जीवन से सबसे पहले केवल आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। आज पिता परमेश्वर यहोवा जो दिन आपने हमारी जिंदगी में जोड़ा है प्रभु, आज का दिन हमारे जीवन के लिए, हमारी कलीसियाओं के लिए, हमारे पासवानों के लिए, हमारे खुदावन हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या बुजुर्ग हो या जवान हो खुदावन, हर एक व्यक्ति के लिए खुदावन ये मार्च का दूसरा दिन खुदावन सबके लिए एक बहुत बड़ी बरकतों का वसीला हो जाए खुदावन यीशु मसीह। और पिता, जो तेरे भवन में खुदावन ये सीटें खाली पड़ी हैं, मैं आज इन खाली सीटों के लिए तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू खुदावन अपनी कलीसिया में से अपनी भेड़ों को चुन के लेके आ पिता परमेश्वर, ताकि खुदावन ये सारे खाली स्थान प्रभु यीशु मसीह के नाम से भरे जाएं। अधिकाई के साथ में लोग तेरे वचन को सुने, अधिकाई के साथ में लोग तेरे गले में शामिल हो, अधिकाई के साथ में लोग जीवन पाए और बहुत टाइट का जीवन पाए। ओ खुदावन, दया कर यीशु, दया कर पिता। सारी बातों में आपको महिमा देते हैं, मांगते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आशीष वचन ग्रहण करेंगे। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा, गौरव, पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग होता रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आज के साथ में आशीष और बरकत दे। कल सुबह भी प्रभु का भवन 6 बजे खुलेगा जी, तो 5:30 बजे खुदा का भवन खुल जाता है। और कोशिश करिए कि मैं तो खुदा के गले में जा ही रही हूं, मैं अपने साथ और भी भेड़ों को साथ लेके जाऊं, क्योंकि आप जब और आत्माओं को प्रभु के भवन में लेके आएंगे तो मैं आपको बताऊं परमेश्वर उसका प्रतिफल भी आपको देगा। हालेलुया। खुदा आप सबको बहुत आज के साथ में आशीष और बरकत दे।